नमस्ते। मैं हूँ अनुपमा और ये है मेरे दिन की शुरुआत। मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। उसके बाद का जो भी नहाने के बाद का जो काम होता है, जैसे कपड़े फैलाना, पूजा करना और जो भी। तो खैर आजकल हम लोग सब लोग यही सोचते हैं कि हम जल्दी कैसे उठें, लेकिन उठ नहीं पाते। क्योंकि ये हमने देखा है कि जल्दी उठने के बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर में हमारे शांति रहती है, क्योंकि हर किसी को चाहिए थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा रिलीफ। क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, तो काम तो हम सारा ही करते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही काम हो जाता है डेली का। लेकिन हर काम के लिए हमारे घर में टेंशन होती है और हर काम लेट होता है। और जिनको ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस में भी वो प्रॉपर काम करते ही हैं, लेकिन लेट से पहुंचने की वजह से उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाती ऑफिस में, जो उनको मिलनी चाहिए उनके काम की वजह से। खैर ज़्यादा नींद आने के तो बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, पर मैं आपको कारण तो अभी उतना नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस बताऊंगी जिससे कि आपका नींद का कोटा बहुत कम हो सकता है। बहुत कम क्या, मतलब ठीक ठाक हो सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप 2 घंटे में ही एकदम फिट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आप नींद का कोटा कम कर सकते हैं और फिर भी पूरे दिन आप एक्टिव रह सकते हैं, एक्टिवली हर काम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन गॉड। जी हाँ, सूर्य भगवान। जैसे हम लोग जल अर्पण करते हैं, तो ये नहीं है कि अगर हम जल नहीं चढ़ाए तो सूर्य देव कहेंगे कि भैया तुम्हें तो रोशनी नहीं देनी मैंने ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों का वो है, आभार है जो हम व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात है, उसी बहाने हम थोड़ी देर सनलाइट में चले जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग घर के अंदर बंद हैं और सनलाइट देखना नसीब नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो कोशिश करें कुछ मिनट, कम से कम 10 मिनट ही आप सनलाइट में ज़रूर बिताएं। उससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी कम होगी, और नेगेटिविटी कम होगी, प्राण शक्ति बढ़ने से अपने आप आपकी नींद का कोटा कम होगा। और अगला, कुछ टाइम आप नेचर के साथ ज़रूर बिताएं। नेचर मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्क में ही चले जाना है, गार्डन में ही चले जाना है। अब जैसे हम लोग की छत पे बहुत ही बेसिक पौधे हैं। ये गिलोय का पौधा है। ये पौधा जो है ये इतना प्यारा है। जो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें हमने बहुत टाइम इस पौधे के साथ बिताया। हम इसको हाथ में ऐसे रखते थे तो ये इतनी जल्दी बढ़ता है ना कि हाथ में दिखता था बढ़ते हुए, झटके से बढ़ता था ये। तो थोड़ा टाइम नेचर के साथ ज़रूर बिताएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है। हर किसी के पास बहुत बड़ा गार्डन नहीं होता। जो भी थोड़े बहुत गमले आपने लगाए हैं, तो उन गमलों के पास आसपास रहिए, पौधों के पास रहिए और कुछ अच्छे प्लांट्स लगाइए जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, या इस टाइप के और भी जो पौधे होते हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव ऑरा होती है इनकी। उसके बाद जो अगला टिप है मेरा, कि जैसे कि हम लोग अगर सुबह उठ भी जाते हैं तो भी हम बहुत देर तक ऐसे नाइट सूट में घूमते रहते हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। जितनी जल्दी हो सके आप शावर ले लें। क्योंकि अब जैसे मेरे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, तो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं वो जो भी साफ़ सफाई का काम होता है, उसके बाद फटाफट से नहा के फिर किचन में एंटर करती हूँ। क्योंकि ये आपने नोटिस किया होगा, कितना भी आपको आलस आ रहा हो, अगर आप ठंडे पानी से मुंह भी धो लेते हैं या कपड़े चेंज कर लेते हैं और अगर आप शावर ले लें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आपको बहुत ही अलग फील होगा, अलग एनर्जी फील होगी। तो सुबह जितनी जल्दी आप शावर ले सकें उतना अच्छा है। उसके बाद है अगला टिप है, जो भी आप नाश्ता खाते हैं सुबह का, वो कोशिश करें जल्दी लेने का। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं या वात प्रकृति के हैं, तो जल्दी नाश्ता ले लें। और ये अभी हम लोग की फ़ाइट इसलिए चल रही है क्योंकि कमल जी कह रहे हैं इसकी बिल्कुल डंठल मत डालो, सिर्फ लीव्स डालो। मैंने कहा थोड़ी डंठल भी डाल दो, क्योंकि पीसना ही तो है मिक्सी में। खैर ये तो चलता रहता है। और जो कफ प्रकृति वाले हैं, तो वो अगर 10 बजे तक भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनका चल जाता है। कफ प्रकृति वालों की पहचान है कि उनका वेट थोड़ा बढ़ा होगा, आलस आएगा, स्किन बहुत ही अच्छी होगी, ऑयली टाइप की होगी, हेयर का टेक्सचर अच्छा होगा, मतलब पता लग जाता है बंदे को। तो अगर इस टाइप के लक्षण हैं तो आप समझ लीजिए आपकी कफ प्रकृति है। अगर आप 10 बजे तक भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको चल जाएगा। लेकिन जो पित्त और वात प्रकृति वाले हैं वो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लें। और ब्रेकफास्ट में कोशिश करें जितना आप घर का बना हुआ खाएं, नेचुरल चीज़ खाएं, या रॉ चीज़ें खाएं, या लीफी चीज़ें खाएं, हरी चीज़ें खाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें प्राणिक फूड होती हैं, मतलब ये लाइफ फोर्स हमारे अंदर डालती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये खाना खाने से आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है, जिससे कि आपके नींद का कोटा कम होता है।
और पालक तो वैसे भी बहुत ही अच्छा फूड है। पालक, अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो 1 हफ्ते आप सुबह पालक पीस के ऐसे ही पी जाइए, 1 हफ्ते के अंदर आपका हेमोग्लोबिन ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। ये मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है। और उसके बाद मैं आंवले की चटनी बना रही हूँ, जो कि आंवला भी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन सी होता है। और दूसरी बात है, इसमें प्राण ऊर्जा काफ़ी होती है इस खाने में, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें अगर अवेलेबल है तो। वैसे आजकल के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर खाना देख देख के खाएं कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ नहीं अच्छा है, लेकिन कुछ दिन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हमारा मतलब एक प्रॉपर रूटीन ना हो जाए तब तक हम उस चीज़ को फॉलो करें। उसके बाद अगर आपका प्रॉपर रूटीन हो जाता है, फिर आप कुछ भी खाते हैं तो आपका उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर इतनी प्राण शक्ति होती है या इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी हो जाती है कि छोटी मोटी चीज़ें आपको असर नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में हैं या आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा चेंज करने की, तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा खाने पीने के मामले में। खाने में जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, ये कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके कम कर दीजिए। उसकी जगह चाहे घर के बना हुआ रोटी खा लीजिए, वो बेटर है। और ये बाहर के जो प्रोसेस चीज़ें हैं इनको कम कर दीजिए, इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बॉडी पे। खैर, मेरी ये चटनी बन चुकी है, तो इसको मैं जार में स्टोर कर रही हूँ। ये मुश्किल से 1 से 1.5 दिन चलेगी हमारी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, इसमें मैंने ड्रमस्टिक लीव्स डाला है, जो कि मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी इसमें डाला है, नहीं तो यश और कमल जी नहीं खाने वाले। और वैसे इससे टेस्ट का तो कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, लेकिन ये हेल्दी और हो जाएगा, तो कभी कभार ऐसा काम करते रहना चाहिए। और ड्रमस्टिक लीव्स का मैं लिंक डाल दूंगी, अगर मिलेगा तो आप चेक कर सकते हैं, ये ऑनलाइन मंगाया था। और लौकी की सब्जी और चने की दाल की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे बना रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि किस वीडियो में बताया था, मैं खुद ही भूल गई वो कौन सी वीडियो थी। क्योंकि जनरली मैं वीडियो में टाइटल खाने के नाम से नहीं डालती हूँ, कि मतलब जैसे कि ये खाना वो खाना नहीं डालती हूँ, टाइटल कुछ और होता है। तो मुझे खुद ही नहीं पता कि किस वीडियो में मैंने बताया था, तो आज मैं फिर बता देती हूँ। कढ़ाई में तेल लिया है मैंने, और आप चाहें तो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी कोशिश करती हूँ ज़्यादा प्याज लहसुन सुबह के टाइम में तो एटलीस्ट मैं नहीं डालती हूँ। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, सुबह सुबह जो आप कुछ भी खाते हैं तो वो कोशिश करिए कि नेचुरल खाइए, रॉ खाइए। कि सुबह आप जो भी खाते हैं, जैसे सुबह उठते ही जो चीज़ सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो बहुत उसी हिसाब से पूरे दिन का वो डिसाइड होता है। तो सुबह उठते ही कुछ भी आप नेचुरल चीज़ जैसे फ्रूट्स खा लिए, कुछ वेजिटेबल ही कच्चा खा लिया, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, तो कुछ ऐसा खा लीजिए। उसके बाद आप जो भी खाना खाते हैं पका हुआ वो खाइए, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत डिफरेंस लगेगा आपको। और दूसरा, अगर आप जैसे नेचुरल रॉ इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि इस समय फाइबर होता है, और जिसकी वजह से आपको जो भी नींद बहुत ज़्यादा आने की समस्या है उसमें आपको कमी आती है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप ना सही से सोच सकते हैं, ना सही से आपको नींद आएगी, ना मतलब कोई काम आप सही से नहीं कर सकते। तो इसलिए डाइजेशन आपको सही रखना बहुत ज़रूरी है, और डाइजेशन सही रखने के लिए आपको प्रॉपर खाना खाना ज़रूरी है। और जैसे मैं सुबह शार लेने के बाद ही मैं किचन में खाना बनाने का काम करती हूँ, तो इससे क्या होता है, एक तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है, काम होके मैं खाना बनाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, मुझे कहीं भागना है, परेशान हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुबह आराम से काम करके नहा धो के तैयार होके तब किचन में मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं वो हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, खाना जब भी आप बनाएं शांति से बनाएं, खुश होके बनाएं। क्योंकि अगर आप चिड़चिड़ करके खाना बनाएंगे तो खाना आपका तो जो होगा सो होगा ही, खाना खाने वाला हर एक बंदा ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें। खैर, ये पहले हमारी किताबों में होता था, जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब में लिखा होता था कि खाना खुश मन से बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, वैसे। आजकल साइंस भी प्रूव कर चुका है, इवन कि आप प्लांट्स को भी बहुत प्यार से सहलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा प्लांट अचानक से बहुत ही जल्दी बड़ा होने लगा। और ये चीज़ें हमने खुद ऑब्जर्व की हैं अपने जो छत के पौधे हैं कुछ पौधों में। तो उसी तरह खाना बनाने का है, तो खाना बनाएं हमेशा खुश होके बनाएं, क्योंकि आप खुश होके कोई भी काम करते हैं तो वो काम उतना अच्छा नहीं भी होता है तो भी आपको ज़्यादा खुशी देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है।
खैर ये आटा मैं शाम के लिए भी लगा रही हूँ, क्योंकि ये लोग राज़ी हो गए हैं कि रात को भी यही खा लेंगे। और ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है लौकी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, तो इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च अभी गर्मी के टाइम में खाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो और दिमाग सबका गर्म ही रहेगा। तो खैर आप मिर्च वगैरह अपनी हिसाब से डाल सकते हैं जितना खाते हैं। और मैं सिर्फ इसमें 2 मसाले डाल के बना रही हूँ, सिर्फ धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। नमक हल्दी तो डालते ही हैं, और नमक मैंने सेंधा नमक कोशिश करती हूँ, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार नहीं हो पाता, तो जो नॉर्मल नमक होता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में कोशिश करती हूँ सेंधा नमक में ही बनाऊँ। और ये पराठा बना रही हूँ। अगर आपके बच्चे जैसे कि नहीं खाना चाहते हरी सब्जी, या आपको खुद को भी नहीं पसंद है, तो आप चाहें तो तोरी भी पीस के डाल सकते हैं पराठे में, बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पालक के पराठे में जैसे मैंने इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ी सी कलौंजी डाली है या ऑनियन सीड डाली है, नमक, थोड़ा सा ड्रम स्टिक लीव्स। और ये सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, पक चुकी है। और इसको मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाया, और गरम मसाला डाल दिया मैंने। और कढ़ाई में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि कढ़ाई में आप बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे, एक तो टेस्ट में अंतर होता है, और दूसरी बात है कि आजकल के टाइम में हम लोग इतना 100% तो कुकर अवॉइड नहीं कर सकते, हर कुछ हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अपना करना चाहिए। तो मैं कुकर में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि कुकर में जो खाना हम बनाते हैं उसकी जो प्राण शक्ति है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में बनती है, बिल्कुल बंद होके बनता है। तो इसलिए कुकर को थोड़ा सा मतलब हर चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक संभव हो पाता है कढ़ाई में बनाती हूँ, नहीं तो दाल वगैरह तो कुकर में ही बनाती हूँ। तो खैर अपनी सुविधा के हिसाब से आप वो कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बाकी कढ़ाई में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। पर हाँ, अगर आप इसे कुकर में बनाते हैं तो इसमें अगर आप प्याज लहसुन डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं भी अगर प्याज लहसुन डालते हैं तो थोड़ा सा मसाले आपको और डालने पड़ेंगे, तेल या मसाला। कढ़ाई में थोड़ा कम में भी काम चल जाता है। और ये सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो ये मैंने उसके लिए लंच के लिए भी बना ली है, तो एक साथ ही काम निकल गया। वैसे मैं लंच के लिए अलग से भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठती हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती, अगर 4 सब्जी भी बना लूँ तो भी मेरा काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखें कि काम जितनी जल्दी हो एक स्ट्रेच में निपटाने की कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर बार बार वो उसमें लगाने से आलस आता रहता है, कि ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा काम अटका हुआ है। जैसे आपने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, फिर आपने दाल बनाना है या कुछ और बनाना है, तो या तो आप पूरा इंतज़ाम करके रख लें कि सिर्फ आपको गैस पे चढ़ाना है अगर आप लेट से लंच करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक साथ ही बना लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा माइंड आपका हल्का रहे और आपको थोड़ा आलस की कमी हो। नहीं तो ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरा दिन हम काम में उलझे हुए, हमने इतना काम कर लिया, जबकि काम इतना होता नहीं है, लेकिन उलझन होती है ज़्यादा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले काम जो भी करना है आपको सिस्टम से करें। जैसे कि मुझे बनाना था ये पालक पराठा और जो भी, तो मुझे 2 दिन पहले से पता था, और पालक तब तक नहीं आया था मेरे घर में, लेकिन मुझे पता था मुझे ये बनाना है, तो ये मैं 1 दिन पहले पालक लेके आऊँगी, तो फिर ऐसे से बनाना है। तो मतलब हर कुछ का आप पहले से लिख के रख लेंगे, अगर आप माइंड में नहीं वो कर सकते तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, और आपका काम सिस्टम से होगा तो आपको आलस कम आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सिस्टम से होता नहीं है, पूरे दिन हम लगता है कि कितना हमने तीर मार लिया, और उसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत काम कर चुके, क्योंकि हमारा मन भी बहुत हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो चीज़ होती नहीं है प्रॉब्लम, वो हमें दिखाता है। तो अगर जैसे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर हमारे माइंड को ये लगता है ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको ऐसी लगने लग जाएगी और हर कुछ सर्कमस्टांसेस वैसे ही होने लग जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सिस्टम बनाएं अपनी लाइफ में जो भी आप करते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी होल्डर होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन होगा, फ़ोन सबके पास होगा, खास करके जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास तो होगा ही। फ़ोन में ही नोटपैड पे लिख लें, या व्हाट्सएप ही एक अपना ग्रुप बना लें जो भी घर का, उसमें लिख लें क्या क्या करना है आपको टास्क। तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर रहेगी, आपका माइंड क्लियर रहेगा। तो माइंड अगर क्लियर रहता है ना, तो ऐसे ही हमें नींद कम आती है, क्योंकि आधे ज़्यादा टेंशन तो हमारे दिमाग में जो चलता रहता है ना कचरा, उसकी वजह से होता है। उसके बाद नेगेटिविटी से दूर रहें। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादातर इसी में चली जाती है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और ख़ास करके जो कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो अगर ऐसे रिलेटिव हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहें, और जो आपके सही में अपने हैं उनके साथ टाइम बिताएं, थोड़ा खुश होकर रहें।
बैक फ्रेंड्स, और अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं बहुत हेल्प करती हैं आपकी नींद का कोटा कम करने के लिए। और उसके अलावा जैसे कि आपको पैरों में, ज़्यादातर लोगों को एक पैरों में दर्द होता रहता है, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं कई बार पता लगता कि क्यों हमें मतलब कमर से नीचे वाले सारे पोर्शन में दर्द होता है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि चांदी की खूब मोटी सी पायल, या जितनी मोटी, अगर आप घर पे रहते हैं, क्योंकि आजकल ऑफिस में तो कोई पायल पहनता ही नहीं है, तो मैंने भी इसलिए पायल पहनना शुरू कर दिया। मेरे पैरों में सूजन आ जाती थी जब से ये स्लिप डिस्क और पता नहीं क्या क्या हुआ। तो उसके बाद मैंने मुझे पता था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था कि चांदी इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने मेरे पैरों में जैसे सुबह में सो के उठती थी, इतना दर्द होता था कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो फिर मैंने चांदी की जो मेरे पास पायल पड़ी थी शादी के टाइम वाली, वही मैंने पहन ली। और सुबह जैसे रात को पहनी, सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा सूजन जो थी नीचे एड़ियों के पास वो कम थी, और दर्द में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। और हम लोग को पता नहीं चलता कि पैर जो है वो हमारा पूरा शरीर का जो भी नर्व्स हैं, जो भी नसें हैं, सबकी एंडिंग पैरों में होती है। तो पैर अगर हमारा ठीक है तो हम बहुत हद तक फिट रह सकते हैं। तो रात को सोते समय अगर आपके पास 5 मिनट भी टाइम हो तो इस तरीके से, जैसे कि अपना एक पैर से, मतलब एक पैर को दोनों हाथ से इस टाइप से, ये अंगूठे और ऐसे करके आप मसाज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, कहीं कुछ ब्लॉकेज है, कुछ भी है, तो वो प्रॉपर होगा, और आपकी जो थकान है वो बहुत हद तक आपको कम हो जाएगी, और नींद आपको अच्छी आएगी। जिससे कि अच्छी नींद आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा घंटे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे तो आप सरसों तेल लगा सकते हैं, या जहाँ पे जिस एरिया में रहते हैं कोई भी नेचुरल ऑयल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे, अगर आपको पॉसिबल हो सुबह या शाम थोड़ा टाइम ज़रूर बिताएं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबी सांस लेके थोड़ी देर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो करिए, नहीं होल्ड कर सकते कोई बात नहीं, लंबी सांस लीजिए फिर उसको छोड़िए, शांति से कहीं पे बैठ के ये ज़रूर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम सांस इतनी मतलब अजीब तरीके से लेते हैं कि यहीं तक आके फिर बाहर निकाल देते हैं, लंबी सांस लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राण शक्ति की कमी आ जाती है हमारे अंदर, और पूरे दिन हमें लगता रहता है कि थकान, नींद, और लगता रहता है बस कोई काम ना करें, बस सो जाए। और सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही किसी से बहस ना करें, कोई गलत शब्द ना बोलें, नहीं तो आपका पूरा दिन खराब चला जाएगा। और आपको शायद, बहुत लोगों को शायद इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब मेरा गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी तो उस समय मतलब अगर मैं थोड़ी हल्का सा जोर से बोलती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरा मेरा शरीर अजीब सा हो जाता था, और मुझे इतनी ज़्यादा ऐसा लगता था कि शरीर में जान ही नहीं है। मतलब हम थोड़ा सा अगर ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो उससे हमारी इतनी एनर्जी लॉस होती है। तो अगर हम गुस्सा करते हैं तो आप सोचिए कि क्या होता होगा हमारे शरीर के साथ। तो हमें उतना फील नहीं होता, लेकिन एनर्जी हमारी धीरे 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 इसी सब चीज़ों में ख़त्म होती जाती है, और उसके बाद हमें लगता है कि हमें नींद क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा, हम कोई काम एफिशिएंटली क्यों नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए सुबह सो के उठते ही, क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है सुबह, जो अगर जल्दी उठते हैं तो उस समय की। और उस समय अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि पूरा पैटर्न आपका दिन का वैसे ही चलेगा। और रात को सोते समय, क्योंकि रात को जो आप सोते समय कुछ अच्छा सोच के और भगवान को प्रार्थना करके सोते हैं, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड, जो आप सोच के, अगर आप क्राइम पेट्रोल देख के सोएंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा, और रात को सोने के बाद भी ना आपके वही सपने आएंगे, और सुबह उठ के भी आपका दिन खराब जाएगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें सुने और अच्छी चीज़ें सोच के सोएं, और जो भी आपका नेक्स्ट डे का प्लान है वो सब करके सोएं। मतलब अच्छा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एफर्मेशन, अगर आपको नहीं कुछ समझ आता तो पॉजिटिव एफर्मेशन कहीं से नेट से डाउनलोड कर लें, वो लिख लें और उसको बोल के सोएं। उसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो कि मैं भी कई बार करती हूँ, जो शवासन, ये भी एक योग का ही पार्ट है। बिल्कुल ही बॉडी को रिलैक्स छोड़ना होता है, बिल्कुल आप कहीं पे बेड पे लेट जाइए बिना पिलो के। और आप चाहें तो, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे कुछ मतलब योग निद्रा करके वो आ रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली योग निद्रा का वो नहीं है पैटर्न। लेकिन जैसे आप भारत योग का जो है आचार्य प्रतिष्ठा का, वो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो योग निद्रा का जो कंसेप्ट है वो बिहार स्कूल ऑफ योग का कंसेप्ट उनका डिराइव किया हुआ नहीं है। ये कंसेप्ट तो मतलब हमारा पहले का ही था योग निद्रा का, लेकिन उन्होंने उसको मतलब एक तरह से फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद अब अलग अलग लोग वो योग निद्रा के नाम पे कुछ कुछ ऑडियो बनाते हैं। लेकिन ये भारत योग का जो है आचार्य प्रतिष्ठा का, आप भारत योग नाम से चैनल सर्च करेंगे, भारत योग योग निद्रा, तो उसका मैंने उनका देखा है, तो वो काफ़ी मतलब
सही है अगर आप करते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि हर कोई शवासन में एकदम कंफर्टेबल नहीं हो पाता। बस हम यही सोचते रहते हैं कि है उसने मुझे ये कर दिया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब हम अपने जो डेली की जो डीलिंग्स होती है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जो घर के काम होते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो ऑडियो आप चला के 10 मिनट के लिए आप रेस्ट कर लें। उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप कितने घंटे की नींद लेके उठे हैं। और मेरा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जिस भी फेथ के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, तो भगवान को जरूर प्रार्थना करें कि वो आपको हर समय सपोर्ट करें, वो आपकी हर समय मदद करें, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प करें, मदद करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका जो भी काम होगा बहुत ही ईजी हो जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो अपनी जगह है, वो उसके लिए आप जो करना चाहें वो करिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप भगवान को ज़रूर प्रे कर सकते हैं कि आपका साथ दें, आपके साथ रहें। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए किसी ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।